बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सोम, आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आप अपनी इस्लामियत की किताब खोल लें। जी, खोल ली। जमात सोम, आप अपनी किताब में से सफ़ा नंबर 37 यानी 37 निकालें। जी, जमात सोम, आज हम इस्लामियात में बाब सोम, सीरत तय्यबा, उन्वान हल्फुल फुज़ूल पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले दिन का काम। पहले दिन के काम में पढ़ाई सफ़ा नंबर 37। स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है हल्फुल फुज़ूल। हल्फ स्टूडेंट्स कहते हैं मुहाइदे को, और लफ्ज़ जो फ़ुज़ूल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये फ़ज़ल की जमा है। और यहाँ पर ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इस मुहाइदे में जो लोग ज़्यादातर शामिल थे उनके नामों में फ़ज़ल आता था, तो इस वजह से इसको हल्फुल फुज़ूल कहा गया। हल्फुल फुज़ूल के मुहाइदा को इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस मुहाइदे को बहुत पसंद फरमाया। अब हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। स्टूडेंट्स, मैं जो लफ्ज़ पढ़ूँ आप उस पर अपनी उंगली रखें और गौर से सुनिए। इस्लाम से पहले अरब कबीले मामूली बातों पर भी लड़ते थे, लेकिन मुक़द्दस महीनों में लड़ाई से बचते थे। मामूली यानी छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, और जो मुक़द्दस महीने हैं उसमें ज़िक़त, ज़ुल्हज ये जो अभी महीना गुज़रा है जिसमें हमने बड़ी ईद मनाई है, जो हज का महीना है, तो इससे पहले का महीना ज़िक़त और दूसरा महीना ज़ुल्हज, और अब जैसे मुहर्रम शुरू हुआ है, मुहर्रम का महीना, और साल के दरमियान में जो महीना आता है रजब। इन 4 महीनों को मुक़द्दस महीने माना जाता था और इनमें लड़ाई से बचा जाता था। कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस में एक मर्तबा इन मुक़द्दस महीनों में लड़ाई हुई। ये लड़ाई हर्बे फुज्जार के नाम से मशहूर है। हरब कहते हैं जंग, लड़ाई, और फुज्जार कहते हैं बुरे लोग। इस लड़ाई में दोनों कबीलों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस पर दोनों कबीलों के चंद सरदारों ने आपस में मशवरा किया और ये मुआहदा कर लिया कि वो आपस में लड़ने से बचेंगे।
और उनमें से हर शख्स मज़लूम की हमायत करेगा। मज़लूम यानी जिस पर जुल्म किया जाए। मुसाफिरों और ताजिरों के काफ़िलों की हिफाजत का अहद किया गया। अहद का मतलब है वादा, यानी वादा भी किया गया। इस मुआहदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई यानी शामिल हुए। ऐलान नबूवत के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे में शिरकत पर खुशी का इजहार फरमाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुआहदा के बदले अगर कोई मुझको सुर्ख रंग के 100 ऊँट भी दे दे तो मैं कबूल ना करूं। और आज भी ऐसे मुआहदा के लिए मुझे कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूँ। इस मुआहदा को हल्फुल फजूल कहते हैं क्योंकि इसमें शामिल लोगों के नामों में फजल आता था। ये हमारी आज के दिन की पढ़ाई उन्वान हल्फुल फजूल मुकम्मल हुई। ये हमारे पहले दिन का काम। अब हम अपने पहले दिन के काम में अल्फाज मायनी भी करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखे हैं अल्फाज मानी। नंबर 1, हर्बे फुज्जार मायनी बदकार यानी बुरे लोगों की जंग। नंबर 2, कबीला गिरोह। कबीला का मायनी गिरोह। नंबर 3, मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाए। मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाए। नंबर 4, हमायत। मायनी तरफदारी। नंबर 5, अहद। मायनी वादा। नंबर 6, मुआहदा। बाहम कौलो करार। मुआहदा का मायनी बाहम कौलो करार। शिरकत का मतलब शामिल।
शिरकत शामिल। ये हमारे पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने दूसरे दिन का काम। आप अपनी किताब में सवालात निकालें। दूसरे दिन के काम में सवालात जी। सवाल नंबर 1, आपका सवाल नंबर 1 डोटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मैं बोल रही हूँ। नंबर 1, कुरैश के किन 2 कबीलों में मुक़द्दस महीनों के दौरान लड़ाई हुई? सवाल नंबर 1, कुरैश के किन 2 कबीलों में मुक़द्दस महीनों के दौरान लड़ाई हुई? स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपकी किताब में, ये जो हमने अभी रीडिंग की है, इसमें दूसरी लाइन, इस्लाम से पहले दूसरी लाइन, कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस में एक मर्तबा इन मुक़द्दस महीनों में लड़ाई हुई। सवाल नंबर 1 का जवाब आपके दूसरी लाइन में कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस में एक मर्तबा इन मुक़द्दस महीनों में लड़ाई हुई। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कबीलों के सरदारों ने आपस में क्या फ़ैसला किया? कबीलों के सरदारों ने आपस में क्या फ़ैसला किया? इसका आंसर भी आपकी किताब में से तीसरी लाइन में आगे, कबीलों के चंद सरदारों ने आपस में मशवरा किया और ये मुआहदा कर लिया कि वो आपस में लड़ने से बचेंगे और उनमें से हर शख्स मज़लूम की हमायत करेगा। कबीलों के सरदारों ने आपस में मशवरा किया और ये मुआहदा कर लिया कि वो आपस में लड़ने से बचेंगे और उनमें से हर शख्स मज़लूम की हमायत करेगा। मुसाफिरों और ताजरों के काफ़िलों की हिफाजत का अहद भी किया गया। ये आपके सवाल नंबर 2 का आंसर आपकी बुक में से। अब दूसरे दिन के काम में इमला के अल्फाज। नंबर 1, हल्फुल फुजूल। हल्फुल फुजूल। नंबर 1, हल्फुल फुजूल। नंबर 2, बनु कैस। नंबर 2, बनु कैस। नंबर 3, कबीला कुरैश। कबीला
कुरैश। नंबर 3 कबीला कुरैश। नंबर 4 कबूल, लफ्ज़ कबूल। क्या लफ्ज़ लिखवाया आपको? कबूल। नंबर 4 कबूल। नंबर 5 फ़ज़ल। नंबर 5 फ़ज़ल। नंबर 6 मुक़द्दस। नंबर 6 मुक़द्दस। नंबर 7 हिफाजत। नंबर 7 हिफाजत। नंबर 7 हिफाजत। नंबर 8 हर्बे फुज्जार। हर्बे फुज्जार। हर्बे फुज्जार अभी हमने पढ़ा था, ये बदकार लोगों की जंग। नंबर 8 हर्बे फुज्जार। नुकसान। नंबर 9 पे नुकसान। ये वाला मीनिंग में इधर ये आपने अगर लिख लिए तो मैं अगले मीनिंग, अगले इमलाक अल्फाज यहाँ पे लिख देती हूँ। नंबर 9 नुकसान। नुकसान। नंबर 10 सरदारों। सरदारों। इमला के अल्फाज ये हमारे दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। सोम क्लास, अब हम तीसरे दिन का काम शुरू करते हैं। तीसरे दिन के काम में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 मैं आपकी किताब में से सवाल पढ़ के आपको बताती हूँ। सवाल नंबर 3 मुहाइदा हल्फुल फुज़ूल के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ये रीडिंग में आपका आंसर अपनी किताब में सफ़ा नंबर 37 देखें, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद आगे से, इस मुआहिदा के बदले अगर कोई मुझको सुर्ख रंग के 100 ऊँट भी दे तो मैं कबूल ना करूं, और आज भी ऐसे मुआहिदा के लिए मुझे कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूँ। ये आपने इसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया से शुरू करके जहाँ पे बात ख़त्म की है, ये तीसरे सवाल का जवाब।
आपका तीसरा सवाल, मुहाइदा हल्फुल फुजूल के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसके जवाब में आप लोग अपनी किताब से लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुहाइदा के बदले अगर कोई मुझको सुर्ख रंग के 100 अदद ऊँट भी दे तो मैं कबूल ना करूं, और आज भी ऐसे मुहाइदा के लिए मुझे कोई बुलाए तो मैं हाजिर हूँ। ये सवाल नंबर 3 का जवाब। अब सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4, इस मुहाइदा को हल्फुल फुजूल क्यों कहा जाता है। इस मुहाइदा को हल्फुल फुजूल क्यों कहा जाता है। ये पढ़ाई के दौरान मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि इस मुहाइदा को हल्फुल फुजूल क्यों कहा जाता है। इसका आंसर अपनी किताब में सफ़ा नंबर 37 आखिरी लाइन जो है वो आपने इसके जवाब में लिखनी है, सवाल नंबर 4 के जवाब में। इस मुहाइदा को हल्फुल फुजूल कहते हैं क्योंकि इसमें शामिल लोगों के नामों में फ़ज़ल आता था। इस मुहाइदा को हल्फुल फुजूल कहते थे क्योंकि इसमें शामिल लोगों के नामों में फ़ज़ल आता था। ये आपकी किताब में से 4 सवालात, उनके जवाब मुकम्मल हुए। अब हम आगे से खाली जगह पुर अगला सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। अपनी किताब में देखें, अलिफ जुज़। बच्चों ये मैंने आपके सामने लिखा है अलिफ, बे, जीम, दाल, हे। ये हरफ़ी नंबर हैं, इनको हरफ़ी नंबर कहा जाता है। हम वैसे 1, 2, 3 इस तरह भी नंबर करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हरफ़ी नंबर लिखेंगे। इसमें अलिफ हिस्से में देखें, मुक़द्दस महीनों के दौरान कबीला कुरैश और कबीला डैश के दरमियान लड़ाई हुई। इसके जवाब में नंबर 1 में लिखें कैस। अलिफ हिस्सा में कैस। बेहिस्सा देखें, ये लड़ाई डैश के नाम से मशहूर हुई। जी, किस नाम से मशहूर हुई थी ये लड़ाई? हर्बे फुज्जार। हर्बे फुज्जार के नाम से बेहिस्से में इसका जवाब हर्बे फुज्जार के नाम से ये लड़ाई मशहूर हुई। हिस्सा जीम देखें, मुहाइदा किया गया कि आइंदा हर शख्स डैश की हमायत करेगा। हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था? मुहाइदा किया गया कि आइंदा हर शख्स डैश की हमायत करेगा। हिस्सा जीम में मज़लूम की हमायत करेगा। हिस्सा जीम में इसका जवाब लिखें, मज़लूम की हमायत करेगा। हिस्सा दाल, मुहाइदा में शामिल लोगों के नामों में डैश आता था।
जो मुहाइदा था उसमें शामिल लोगों के नामों में डैश आता था। जी, दाल, हिस्सा दाल में फजल, फजल आता था। मुहाइदा में शामिल लोगों के नामों में फजल आता था। ये आपके 4 खाली जगह पूर्ण मुकम्मल हो गई। अब हम तीसरे दिन के काम में दुरुस्त जवाब के सामने टिक और क्रॉस दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 38 पे सवाल नंबर 3 दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। इसमें अलिफ हिस्सा इस्लाम से पहले अरब कबीले मामूली बातों पर आपस में नहीं लड़ते थे। आपस में नहीं लड़ते थे, ऐसा नहीं था, वो तो आपस में लड़ते थे। तो इसका मतलब ये गलत है। अलिफ हिस्सा इसके सामने क्रॉस। इस्लाम से पहले अरब कबीले मामूली बातों पर नहीं लड़ते थे। अलिफ हिस्सा गलत, इसके सामने क्रॉस लगाएं। बे हिस्सा 2 अरब कबीलों के दरमियान मुक़द्दस महीनों में लड़ाई हुई। जी, हमने अपनी पढ़ाई में ये बात पढ़ी थी कि 2 अरब कबीले बनु कुरैश और बनु कैस के दरमियान लड़ाई हुई। ये सही। बे हिस्से के सामने टिक का निशान लगाएं। बे हिस्से के सामने टिक का निशान लगाएं। जीम हिस्सा जीम मुहाइदा में सिर्फ ताजिर काफिलों की हिफाजत का अहद किया गया। ऐसा नहीं था, सिर्फ ताजरों की हिफाजत का अहद नहीं किया गया था, बल्कि कहा गया था कि आपस में लड़ने से बचेंगे, मज़लूम की हिमायत करेंगे और मुसाफिर और ताजरों के काफ़िलों की हिफाजत का भी अहद किया गया। तो इसका मतलब ये इसके सामने क्रॉस लगाएं। हिस्सा जीम, हिस्सा जीम क्रॉस। हिस्सा दाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाइदा हल्फुल फुजूल में शिरकत नहीं की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाइदा हल्फुल फुजूल में शिरकत नहीं की, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी। इसलिए ये गलत है। इसके सामने क्रॉस लगाएं। हिस्सा दाल,
हिस्सा दाल और इसके सामने क्रॉस का निशान। हिस्सा रे, मुहायदा हल्फुल फुजूल में तमाम अरब कबीले शरीक हुए। ऐसा नहीं था, तमाम कबीले शरीक नहीं हुए थे, चंद सरदारों ने फैसला किया था। तो ये भी गलत है, इसके सामने क्रॉस लगाएं। हिस्सा रे, क्रॉस। ये तीसरे दिन के काम में सवाल नंबर 3। इसके बाद आपका एक और सवाल MCQs में है कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये आपकी किताब में से नहीं है, ये मैं आपको इधर ही लिखवाऊंगी, आप यहीं से नोट करेंगे। नंबर एक फुजूल जमा है, फुजूल जमा है। अलिफ हिस्सा फजल की। नंबर 2 बेसा अफजल की। जीम हिस्सा अफजाल की। फजूल जमा है फजल की। अलिफ हिस्सा, अलिफ हिस्सा पर आप फजल के ऊपर सर्कल नहीं लगाएंगे, आप अलिफ हिस्सा हरफी नंबर के ऊपर सर्कल लगाएंगे। नंबर 2 हल्फ का मतलब है। नंबर 2 में हल्फ का मतलब है अलिफ हिस्सा मुहायदा, मुहायदा। बेहिस्सा शरीक। जीम हिस्सा शामिल, जीम हिस्सा शामिल। हल्फ का मतलब है मुहायदा, इसलिए इसका जो हल्फी नंबर है उस पर सर्कल लगाएं। इसका बाकी काम मैं ये मिटा के ऊपर कर देती हूँ। कबीला कुरैश और कबीला नंबर 3 पे कबीला कुरैश और कबीला
बनु कैस के दरमियान हुई, के दरमियान हुई। इसकी ऑप्शन अलिफ सुलह, बेहिस्सा जंग, जीम हिस्सा मुहाइदा। मुहाइदा कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस के दरमियान हुई सुलह, जंग, मुहाइदा। इसका सही जवाब है जंग हुई। कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस के दरमियान जंग हुई। बेहिस्सा, बेहिस्से को सर्कल में लेके आए। नंबर 4, इस मुआहिदा में, इस मुआहिदा में मुसाफिरों और डैश की हिफाजत का भी अहद किया गया। अलिफ हिस्सा, बेहिस्सा, जीम। अलिफ हिस्सा ताजिरों, मस्कीनों, गुलामों। इस मुआहिदा में मुसाफिरों और डैश की हिफाजत का भी अहद किया गया। अलिफ हिस्सा ताजिरों, बेहिस्सा मस्कीनों, जीम हिस्सा गुलामों। तो इस मुआहिदा में अलिफ हिस्सा ताजिरों, अलिफ हिस्सा को सर्कल करें। ये आपका नंबर 4। अब नंबर 5, इसको मिटा के मैं नंबर 5 लिखती हूँ। नंबर 5, कबीला कुरैश, कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस
की लड़ाई डैश में हुई। डैश में हुई। कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस की लड़ाई डैश में हुई। अलिफ हिस्सा अकास के मेले में। बेहिस्सा मैदान में। मैदान में जीम हिस्सा अरब में। जीम हिस्सा अरब में। नंबर 5, कबीला कुरैश और कबीला बनु कैस की लड़ाई डैश में हुई। हिस्सा अलिफ अकास के मेले में। हिस्सा बे मैदान में। हिस्सा जीम अरब में। इसका सही जवाब हिस्सा अलिफ आकाश के मेले में। यह आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपने इन्हें याद करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 दिन का काम मुकम्मल हुआ। तीसरे दिन का काम भी हमने मुकम्मल कर लिया। आप इन 3 दिन के कामों को डे वाइज मुकम्मल करेंगे, और अगर आपको किसी काम में कोई मुश्किल पेश आए तो स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।